हो गई। तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 7.1 और 7.1 में यहाँ तक क्वेश्चन हमारा 4 तक कंप्लीट हो चुका था और 4 तक में ये भी बता दिए थे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, सब बता दिए थे। और इस यहाँ तक क्वेश्चन हमारा जो थ्योरी है, थ्योरी और इसका पार्ट 1 वीडियो टोटल अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे तो कम से कम जाकर देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम आसान भाषा में समझाया गया, आसान तरीक़ा से कोई भी बच्चा समझ सकता है। और हमारे इसी तरह का आगे का वीडियो पाने के लिए कम से कम चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, फिर जो है आगे का वीडियो आपको जैसे अपलोड किया जाएगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। और कमेंट में बताते रहे कि कैसा लगा, वो कमेंट करते रहिए हमेशा। और लाइक करना ना भूले, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक जरूर करें, लाइक करने से ना पैसा घट थोड़े जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा मैजिक टाइप से है। एक क्वेश्चन मैजिकली है, बस सोचना है। यहाँ पर जो है एक कक्षा के अंदर या स्कूल का बात हो रहा है, ठीक। और स्कूल के अंदर जो है 4 मित्र बैठे हैं। कितना मित्र? 4 मित्र बैठे हैं। और 4 मित्र बैठे हैं तो यहाँ जो है 2 गो अपनी फ्रेंड आती है, एक चंपा और क्या आती है, एक चमेली आती है। और आकर देखती है एक नज़र से, तो चंपा चमेली से कहती है कि चारों जो बैठे हैं एक वर्ग का रूप बनाकर बैठे हैं। किसका? वर्ग का रूप बनाकर बैठे हैं। तो चमेली जो है इस बात से सहमत नहीं होती है कि ये वर्ग नहीं है, मतलब चतुर्भुज, आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, मतलब अलग अलग मान हो सकता है। इससे सहमत नहीं है तो हर बात हम नहीं की मानत। जब तक से प्रूव ना करब तब से हम माने वाला नहीं छे, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट दिया ही नहीं है, लेकिन एक पॉइंट दिया है जिससे हम पता कर सकते हैं। कौन कौन सा पॉइंट दिया है? तो इसमें जो होता है कि ग्राफ में ये हमारा कौन सा होता है, जो क्षैतिज इसको कहा जाता है, ये हमारा कौन सा हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। तो यहाँ एक्स वाई, और यहाँ क्या होता है 0 होता है, हमारा मूल बिंदु होता है। तो हम ग्राफ के अनुसार यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट कितना है। और उसके बाद कह रही है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या ये सही में वर्ग है। तो इस बात को जब प्रूव करना है तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले पॉइंट को निकालते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या क्या है, चलो ध्यान देने। ए का पॉइंट क्या है, तो एक्स में भी देखेंगे और वाई में भी। पहले एक्स में देखेंगे, ठीक। ए यहाँ पर ए है, ए बी है, और सी और क्या है डी। अब चलो दिखाएं, ए में जब देखते हैं तो ए के सामने नीचे देखेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा। तो ये किसके सामने है? 3 है। ए का मान एक्स में कितना हो जाएगा 3, और वाई में कितना हो जाएगा 4, मतलब 3,4। बी पर जब चलते हैं या बी पर चलते हैं तो बी किसके सामने है? एक्स में 6 के सामने, ये 6 हो गया, और वाई में कितना हो जाएगा 7। सी के सामने चलते हैं तो सी में कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ तो एक्स का मान कितना है, वाई का मान 4, मतलब चौथे पॉइंट पर है। और डी का जब मान ज्ञात करेंगे तो 6,1। एक्स में कितना है 6 और वाई में कितना है 1। यही हमारा पॉइंट हो गया। अब बारी बारी से दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें को चेक करना है कि ये हमारा जो सवाल है सही में वर्ग है या क्या है। और इस सवाल को एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके बाद जो सवाल आएगा तो यही सवाल है। उसमें भी 4 गो पॉइंट दिया रहेगा, ए बी सी डी का मान दिया रहेगा, और उसमें पूछेगा कि जांच करके आपको बताना है कि ये आयत है कि वर्ग है कि चतुर्भुज है। तो जिस तरह से जांच यहाँ भी करेंगे वहां पर भी वैसा ही करेंगे, एकदम सेम टू सेम करेंगे। तो जांच करने का तरीका यहाँ पता हो जाएगा, तो वहां पर भी वैसे ही बना सकते हैं। अब चेक करेंगे तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब जिसका सभी भुज आपस में क्या होता है बराबर होता है। मतलब अगर मान निकालते हैं, अगर सब मान इसका बराबर आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है वर्ग। आयत का मतलब क्या होता है? तो जिसके 2 भुजा आपस में क्या हो बराबर, आमने सामने वाला भुजा हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है। जैसे कोई भी अधिकांशतः घर बनता है
रूम जो होता है कैसा होता है, आयताकार होता है। एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। तो लेंथ के मतलब लंबाई हमेशा लंबे रहता है, बड़ा होता है, और चौड़ाई जो होता है लंबाई से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हॉल भी जो होता है तो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार होता है। तो यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया किस तरह से निकलना है। तो अब बताओ ना, तो बहुत से लड़के देखते भाग जलन की काच मैजिक दे कुछ समझ हम नहीं क्या। अब कुछ भी अगर दी ही तो तारा सिर्फ पॉइंट से मतलब पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट में हम दिया है, क्या दे दिया है, ए का पॉइंट कितना होगा बताओ, ए का पॉइंट कितना होगा 3,4। सही से बोलिए ना, तो गलती एक बार हो खल तो फिर 3, कितना हो गया 4। बी का हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, बी का देखो 6 और 7। तो यहाँ लिख दो 6, कितना 7। और सी का पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 9,4 है ना। तो 9,4 और डी का बोल दो 6,1 मिला लियो। सही बनू ना, तो मान गलती हो जी तो बीच में जाके समझ। अगर पहले ही जाए से पहले गाड़ी चेक ना करब तो बीच रास्ते में जाके अगर कुछ खराबी होगी तो समझते बड़ा ऐसा जगह पर गाड़ी बिगड़ ना, तो आसपास दुकान भी ना मिली। समझ में आ गई ना, आदमी मिली टेलहू खातिर नहीं तो ये ताकतो रह जीव। ऐसे सबसे पहले अपन गाड़ी के चेक कर लो, ब्रेक क्लच सब ठीक ठाक बा नु। तो एकरा में यही बा कि नंबर चेक कर लो, नंबर सब सही बा ना। अगर नंबर सही बा तो आंसर भी सही है। ठीक। और सॉल्व में आखिर हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान में रखो। अगर 4 पॉइंट दिया रहता है, ए हो गया हमारा ए, बी, सी और क्या हो गया डी, तो कैसे निकालेंगे देखो। आई मान लेते हैं हमारा वर्ग है, क्या है वर्ग हो गया ए, सी, बी और क्या हो गया डी। कौन कौन भुजा हो गया हमारा, पहले ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद डी सी एस सी डी और उसके बाद ए डी, यही ना भुजा होता है। तो पहले ए बी के निकाल लो। ठीक। ए बी के बाद क्या निकलवा बी सी, बी सी के बाद और बाद रिटर्निंग आ जाइए। समझ में आ गई। अगर 4 पॉइंट है तो कैसे दूरी निकालेंगे, ध्यान से समझ। और अगला सवाल जौन बात है यही हैले है, ओकरो में चेक करेगा, ध्यान में रखिए। सेम टू सेम इसी तरह से जो भी इस सवाल को समझ जाएगा तो अगला मतलब आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालने के बाद 4 पॉइंट रही तो ए बी, बी सी, सी डी हो गई ले, आई से उलट जाए खाली ए डी। समझ में आ गई। चलो तो दूरी निकालते हैं। यहाँ पर ए बी का दूरी निकालते हैं तो पहले दूरी बराबर हमारा डी बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के का हो जाएगा स्क्वायर। यही ना होला, याद बानू कि भुला गई। तो याद बा तो देखा डी बराबर हो गई, लेकिन हमारा डी नहीं खे लिखे के जाए, एकरा बीच के दूरी निकाल गया ए बी। ये तो फार्मूला शुरू में लिखा गया। अब मान सबके लिखब तो अलग अलग बहुत लंबा हो जाए, डायरेक्ट एकरे में निकाल ए बी में। तो यहाँ लिख दे ए और बी, तो ए बी बराबर जगह फार्मूला ऊपर सामने बाटे। अब बताओ ए बी में x2 का मान कौन हो जाए, तब 6 हो जाए। मान शुरू वाला 1 वाला है, बाद वाला 2 वाला। तब बस कुछ नहीं क्या करके x में से x के घटाला, हेकर शुरू वाला हेकरा से या हेकर वाला हेकरा से। तब बताओ 6 माइनस कितना हो जाए स्क्वायर हो गई, अब प्लस 7 माइनस कितना हो गई 4 के स्क्वायर। समझ में आता ना कहाँ से आई अंक ए बी के मान से लिखल गई है। और जिसको भी प्रॉब्लम है तो पहले थ्योरी का वीडियो देख लेगा, आसानी से बताया गया है कि x1 x2 किस तरह से निकालते हैं। सॉल्व करो अब इनका के। हाई कितना हो जाए 3 के स्क्वायर हो जाए, हाई कितना हो जाए 3 के स्क्वायर। अब बताओ कितना हो जाए 9 प्लस मतलब 18। कहीं दिक्कत ई केकर निकल गई, ए बी के निकल गई। अब निकालते हैं बीसी का। तब बीसी का जब निकालते हैं तब बीसी का तब फार्मूला दिया ले ऊपर, फार्मूला का लिखे के बाद धड़ाक से निकाल मान रख के निकाल ला। अब देखो बी और सी में तो कितना जी 9 माइनस 6 स्क्वायर हो जी, आ प्लस का हो जी 4 माइनस 7
स्क्वायर हो गई। अब सॉल्व करें करा के 9 में से 6 घटा दो 3 के स्क्वायर हो गई ले आप प्लस है -3 हो कि ना -3 के स्क्वायर। अब बताओ कितना हो जाए हम 9 + 9 मतलब लो एक मान तो बराबर आ गई ना। चलो और आगे बढ़ा तंजा ठीक। और वो उसके बाद CD चलो तो CD कैसेट के निकाल लो CD कैसेट के ठीक। तो CD के लिए तो बताओ CD में क्या होगी बताओ 6 - 9 हो जी 6 माइनस अब इनकर क्या कर दो स्क्वायर और बाद का हो जी 1 - 4 इनकरो का गई स्क्वायर हो गई तो स्क्वायर करे वाला ना -3 हो जाई। हाँ तो लिखब -3 के स्क्वायर आ प्लस का हो जी माइनस में हो कि ना 18 9 + 9 अब की ना हो गई 18 कहीं दिक्कत बा तो एक बार बच गई ना। अब कौन निकलबा DA चाहे AD ज्यादा बोल जाला DA उल्टा थोड़ा हो जाला ठीक बा। अब देखा तो AD को जब निकालते हैं तो AD के बराबर मान रख दो धड़ाक से निकाली में खत्म हो जी पहले A और बाद D तो 6 आ -3 के स्क्वायर आ प्लस में का हो जी 1 - 4 हो जाए 1 माइनस कितना 4। अब इनकर क्या कर दे जा स्क्वायर। अब बाबा अगला पॉइंट पर बताओ कितना हो जाए 3 के स्क्वायर हो गलन अब प्लस -3 के स्क्वायर बताओ कितना हो जाए 9 आ प्लस अब बराबर कितना लो सबके माना तो बराबर आ गई। जब सबके मान बराबर आ गई तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर हो यही ना। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD यही ना। सभी भुजा क्या है आपस में बराबर है इसलिए दिया गया बिंदु का है वर्ग है दिया गया बिंदु एक वर्ग है केकर बात सही बा ये कहले बा चंपा और चमेली। तो चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं से वर्ग तो चंपा का बात का है तो लिखबा चंपा सही है यही ना कोई दिक्कत तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह से अगला भी बनाना है सेम टू सेम ध्यान देखो उतरिए। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल नंबर 6 में हमारा सवाल का दिया है इस तरह से हमारा 4 को पॉइंट दिया है मान लेते हैं A हो गया B C और क्या हो गया D नीचे लाइन से लिख भी सकते हैं। अगर एक का मान अब लिखेंगे तो A इंटू लिख सकते हैं कितना -1, -2। B का मान कितना लिख सकते हैं हम B लिख के 1, 0 और C का मान कितना लिख सकते हैं C का मान हो जाएगा हमारा -1, 2 और D का मान कितना हो जाएगा हमारा -3, 0 लिख सकते हैं A और B और C D का मान। और इसके पहले जस्ट जो सवाल बना है उसमें क्या करना था चेक करना था वर्ग है या नहीं। 6 नंबर सवाल में भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 4 पॉइंट दिया है जो बिंदु आपको बताना है कि ये
वर्ग है या चतुर्भुज है, वर्ग है या चतुर्भुज। चतुर्भुजों में है तो कौन सा चतुर्भुज है? कहता आयत को भी चतुर्भुज कहा जाता है, वर्ग को भी चतुर्भुज कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, मतलब इस तरह से जो होता है तो बहुत से चतुर्भुज होता है। ठीक, आखिर कौन सा चतुर्भुज है उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो सवाल जो दिए है, सवाल नंबर पहला, इससे पहले जो 5 नंबर बना उसी तरह से बनाना है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्द से जल्द बनाकर इसको का आंसर अभी बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। चलो बताओ क्या चीज है, वर्ग है ना, समझ में आ गया कैसे बना हुआ। तो जिस तरह से बोले कि पहले वाला क्वेश्चन बनेगा उसी तरह से बनना, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा। जो बना दिए है तो वर्ग आ जाएगा। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखे जब वीडियो डाला जाएगा कि वर्ग है कि क्या है। अब इसके बाद देखते हैं सेम टू सेम अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में हमको बताना है कि ये वर्ग है कि चतुर्भुज है कि चतुर्भुज नहीं है। तो इस सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 2। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। 1 नंबर हमारा जो है कमेंट में उसका आंसर भेजे कि क्या है, क्या बोला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, तो इसको भी वैसे ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पर मान दिया है -3,5, दूसरा दिया है 3,1, तीसरा दिया है 0,3 और उसके बाद मान कितना दिया -1,4। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, अपने थ्रू लिख लेते हैं। ए मान लेते हैं -3, कितना 5, ठीक। बी का मान हम मान लेते हैं कितना 3,1 और सी का मान हम कितना मान लेते हैं 0,3 और ये हो गया डी और डी का मान -1,-4। कहीं दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र पर ही बनेगा, ठीक। तो फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं x2 - x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फार्मूला बहुत आसान है, बस पहले का खाली याद बना x2 - x1 और वो साइड अब y बैठा था खाली, तो y2 - y1 का स्क्वायर। सबसे पहले किसका दूरी निकालेंगे, कौन सा नजदीक है हमारा a और b, a और b का निकालेंगे। तो a b का निकालेंगे तो यहाँ d के जगह का लिखेंगे a b का निकाल लेते हैं। तो मान रखे स्टार्ट करो 3 में से, अब देखो 3 अब माइनस है, माइनस हो गई x1 के मान माइनस में तो माइनस माइनस का गुल प्लस प्लस, ओकरा बाद y2 1 और माइनस चिन्ह बता माइनस और 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ पर बनाते हैं मान कितना हो जाए 6 का स्क्वायर और यहाँ पर सॉल्व करो तो कितना -4 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर बता कितना की 36 और प्लस में हो गया 16 जोड़ द कितना हो जाए 52 हो जाए। बस इतना ही रहा, आगे चेक कर लीजिए मान बराबर। अब उसके बाद अब निकालेंगे BC का। तो BC का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया B और C। तो अब बताओ B और C में क्या हो जाए, तो B और C 0 - 3 अब इनकर का हो गई स्क्वायर और बाद 3 माइनस का था ना 1 हो जाए ना 1 के स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व कर लो एक बार। -3 में नहीं खे तो फार्मूला में माइनस बनू, ये कहाँ गई 0 हो खल अब माइनस है कितना हो खल कौआ के तरह ताके पड़ला, बकुला के तरह बुझा गई। एक स्टेप देखे पड़ला ना कि कहाँ गड़बड़ाइल कहाँ अंक होकर, तब समझ में आ। मैथ है और सब विषय रहेला तो कहानी है, आँख मुदलहू रह तो समझ में आ जाई ना जाई। कहानी लेखा सुनत रह माइंड में बैठा चल जाई, लेकिन एक दिमाग और आँख दोनों कॉन्स्टेंट रखे पड़ला। कहाँ से कहाँ फान जी कोनो ठीक नहीं है। तो देखा फान गई ना।
अब एक फनावा हई जगह हुई -3 के स्क्वायर आ प्लस से जगह हो जी 2 के स्क्वायर। अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा कितना 9 + 4 9 4 कितना। अब बताओ ये आ गई 13। अगला निकल बका सी डी। आजा सी डी पर निकाल दिया जा सी डी। अब बताओ सी और डी में -1 हो गई आ माइनस के चिन्ह फार्मूला में बना में। अब ओकरा बाद का बा 0 ना तो 0 के का कर स्क्वायर। कोई भी सवाल होगे पहले फार्मूला पर बैठाला खुद माइंड चल लगी। ओकरा बाद का बा -4 -3 हो जी ना। अब इनकरा के बताओ का होगा -1 के स्क्वायर कर दे खाली। ओकरा बाद है कितना की -7 के स्क्वायर। यही ना के तो पूछले रहे कि माइनस में इस बात जोड़ा था प्लस के साइन होके ये जाना कोई पूछल रहे ओ एक जगह पूछल रहे तो ना राम जी के लड़किया पूछल रहे उन्हें कहती है कि सर यहाँ पर माइनस है -4 -3 है तो यहाँ पर माइनस में बोल रहे प्लस तो चिन्ह तो प्लस का होना चाहिए। लेकिन प्लस का कौन सा कंडीशन में होखेला थोड़ा ध्यान दो ठीक। जब दोनों साइन यहाँ पर 4 ठीक बा आई माइनस के चिन्ह आ गए ठीक। आ कोई अंक फिर माइनस में आवता जब दोनों अंक चिन्ह सामने से जब टकराता है तो समझो का हो जी प्लस। अगल बगल से टकराई था काफी माइनस। जानते बा अगल बगल वाला मिस कर जाए गोली मिस कर जी ना सामने वाला टक्कर तो समझते बड़ा जबरदस्त। हाँ तो अब देखा कितना हो गया जा कहते गो के बात नहीं कि हती गो लेकिन सवाल पूछिए ऐसा ऐसा ना इंटर पे बुझे तो फेल कर दी दिमाग। ऐसा ऐसा सवाल पूछी ना कि समझ हतड़ा एकदम दूर दूर से पूछी। बिहार में मुख्यतः सर कितने भाषाएं बोली जाती है हम बताओ। मुख्यतः 5 भाषा लगभग में बोलिए ठीक ठीक बा। हाँ क्या नहीं कि पता भोजपुरी मगही वज्र भाषा ठीक बा उन्हें मगध देन से ठीक बा। मराठी कहाँ से आगे था महाराष्ट्र का हिंदी भी तो बोला जाला ऐसा बतौड़े चल संस्कृत कम बोलना ठीक बा। अब चलो देखा तो तो संस्कृत हर जगह पूजा होखेला तो संस्कृत में होखेला। लेकिन ये बात सोचे वाला बा कि हर जगह पूजा संस्कृत में होता ना तो फिर दोसर स्टेट प्रेशर कहे देता कि हाँ ये भाषा बोला। वो कनियो कह कि मराठी में पूजा कर मंत्र बोल बात बाकी ना मराठी में मंत्र बोल लेकिन मराठी में बोलिए सा ना पूजा करे संस्कृत में बोलिए सा ठीक बा। गुजराती वाला पूजा करिए सन तो उसका में संस्कृत में मंत्र बोलिए सन ना ऐसे कहे सन कि ना हमारा ये भाषा बा। तो ये सब जानता भाषा का विवाद जौन बा ना आदमी के बीच में अलगाव पैदा करी तारा के हमारा तारा में टक्कर कराव खातिर ठीक बा। ऐसे टकराई है मत वो कनी के काम बा। अब देखाई कितना की 1 हो जाई आ ससते कितना हो गई। अच्छा सुगलन एगो और बचल बा ना एक स्टेप ले तनिका कुछ गलत लौकता का केकरो लौकत होगी तो बोल सकता मान लो सुधार दिहल जी अभी ना तो फिर बाद में जहाँ आगे बढ़ल ना तो लिपा पोती बाद में करे पड़ी। अब देखा एडी पर आ जा ए और डी। एडी पर जब आते हैं तो ए कितना की -1 पहले ही x2 के मान लिखा ही अब माइनस एक मान -1 में देखा सामने से टकरा गल ना तो ये जा हो गई तो यही हो गई स्क्वायर प्लस ओकरा बाद का की -4 -5 ये अगल बगल से टकराइल बा ना। चलो देखो हाई कितना हो जी प्लस में कि माइनस में प्लस में हो जी ना भाई प्लस के प्लस हो गई हाँ -9 के का गई
स्क्वायर। एक स्टेप और खींचा जी लगता ना खोजी ना। चलो 2 का स्क्वायर कितना हो गई जा 4 हो गई 81 आ गई ओकर बड़का बाबू। चलो देखा कितना गुलन ये गुलन 85 पूरा 81 अब हो गुलन 85 चारों के मान निकल गुल ना चारों के मान बराबर बा ना चतुर्भुजे में बा ना आयते में बा ना वर्गे में बा। तो लिखाई चूंकि ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल का बा सी डी नॉट इक्वल के मतलब बराबर नहीं है। अब हो गई ए डी इसलिए दिया गया बिंदु चतुर्भुज नहीं है। समझ में आई ले कहीं सवाल में दिक्कत बा नहीं है दिक्कत तो उतारा जल्दी। और अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर और जिस तरह से हमारा 5 बना है और 5 के बाद 6 में जो 2 सवाल बनवाए हैं उसी तरह से बनेगा सवाल नंबर 3 और 3 नंबर सवाल में भी चेक करना है आपका चतुर्भुज है या नहीं है। तो वैसा ही चेक करना है फार्मूला डी का ही लगेगा। और हमारे इसी तरह से इसके बाद जो है 7 8 9 10 है ना 7 8 9 10 एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस वीडियो को पाने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बनाकर उसका आंसर कमेंट में जरूर डालें जब वीडियो को अपलोड किया जा रहा है तब। और फिर मिलते हैं अपने नए क्लास के साथ तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद जय भारत।